के देश की तरक्की सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। मैं ये पूछना चाहूंगी आप सब भाइयों से कि हम कहते हैं, मौजूदा सरकार कहती है कि हम सलमान खुर्शीद साहब का, राशिद अल्वी साहब का और उनके साथ ये प्रतिज्ञा यात्रा में जितने नेतागण आए और मेरे जो साथी आए रामपुर के बाहर से, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मुझसे पहले सभी नेताओं ने पार्टी की नीतियों के बारे में, जो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, उन्होंने उनकी जो प्रतिज्ञा उसके बारे में आप सबको बताया, लेकिन खास तौर से मुझे फिक्र इन यहाँ के मुकामी मसलों की है जो रामपुर शहर में परेशानियां लोगों को हुई। आप जानते हैं 2012 से और 2017 के बीच जब यहाँ समाजवादी की सरकार रही तो ऐसा नहीं था कि किसी ठेकेदार को या किसी फिरके के आदमी को परेशान किया गया हो, लेकिन हर इंसान को परेशान किया गया। आप जानते हैं हमारे मजहब में दो चीजें बहुत बुरी मानी जाती हैं, एक है गुरूर और एक है जुल्म, और दोनों चीजें यहाँ के तानाशाह में भरपूर थी। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा मदरसे कोने के कब्रिस्तान में क्या हुआ, उसकी मिट्टी निकालकर अपनी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के बुनियादों में डाली गई, जिसमें हड्डियां तक निकली। आपको वो भी याद होगा। यहाँ सामने आप जाते हैं बिलासपुर गेट, अक्सरियत में रामपुर के लोग लकड़ी का कारोबार करते हैं, आरा मशीनें हों या कई लोग लकड़ी के कारोबार से जुड़े हुए। यहाँ दंगा हुआ, वो भी यहाँ के लोगों को याद होगा। बिल्कुल मासूम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे होकर उन्हें जेल में डाल दिया गया, और दंगा जो होता है उसमें जब कोई जेल जाता है तो उसकी बेल नहीं होती। कई हमारे नौजवान साथी, उनकी जिंदगियां खराब हो गई। उस वक्त वो ही सरकार थी समाजवादी की जब ये हिस्सा। तो जब यहाँ का MP, यहाँ की MLA बिल्कुल किसी काम के नहीं, सैलाब आया, सैलाब में यहाँ की MLA ने कभी घर से निकल के पूछा अपने पड़ोस तक के लोगों से कि तुम सही तो हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, तुम्हारे घर तो नहीं टूटा, तुम्हारी छत तो नहीं गिरी, कुछ नहीं, रत्ती भर कुछ नहीं। ऐसे विधायक का क्या काम, ऐसे सांसद का क्या काम जो जेल में बैठा, और वो जेल इसलिए नहीं गया है कि किसी सरकार ने उस पर जुल्म किया, वो जेल इसलिए गया है क्योंकि उसने आवाम पे जुल्म किया, उनकी जमीनें छीनी, जबरदस्ती दबाव में फर्जी ब्लैंक जो कोरे कागज होते हैं उस पर अंगूठे लगवाए, जो टंकी गरीबों के लिए, जो पानी सरकार ने गरीबों को पीने के लिए दिया, वो टंकी अपनी यूनिवर्सिटी में लगाई, अपने बैंक्वेट हॉल में लगाई, उस पे हक वहां के लोगों का था। जो सोलर लाइटें गांव के लोगों के लिए दी गई रोशनी के लिए, वो सोलर लाइटें उसने अपनी यूनिवर्सिटी में लगा दी। जो पैसा आपके लिए आता है, क्या वो पैसा आप तक पहुंचता है? जितनी योजनाएं सरकार की हैं, इतनी और आज भी आ रही हैं, जो सांसद निधि, जो विधायक निधि होती है, वो सरकार की तरफ से जनता आवाम के लिए दी जाती है। उस निधि का एक भी रुपया क्या रामपुर में लगा है? विधायक निधि का एक भी रुपया आज तक रामपुर में लगा है? कुछ भी नहीं। अगर वो लोग आवाज उठाते हैं, चाहे वहां के MP हो, MLA हो, उनके परिवार के कोई भी, कभी भी वो सोशल मीडिया पे सामने आते हैं तो वो यूनिवर्सिटी का रोना होता है। कभी उन्होंने इस बात के लिए रोया कि जो यहाँ कांड हुए फर्जी लोग, जो हाल ही में जो NRC के लोगों को गिरफ्तारियां, उस पर एक भी आवाज उठाई उन्होंने? एक भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? अपने घर ही से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कभी करी कि जो लोगों के ऊपर हो रहा है, जुल्म हो रहा है? कभी नहीं।
ऐसे लोग कभी भी आपके काम नहीं आ सकते, आपको तरक्की नहीं दे सकते।